संवाद कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे की एडीआरएम नीतू यूपी के सीतापुर जंक्शन पहुंची और इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही यात्रियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को भी जाना। यात्रियों ने साफ सफाई और प्लेटफॉर्म की सुविधाओं और लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता जैसी कई समस्याएं उनके सामने रखी। और वहीं एडीआरएम ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन इसमें यात्रियों का सहयोग होना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है और यात्रियों को चाहिए कि वो ट्रेन में गंदगी ना फैलाएं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां जिला प्रशासन ने सदा नीरा अभियान के तहत दो ऐतिहासिक नदियों बासी और हिरणवती की सफाई का शुभारंभ किया। विष्णुपुरा विकासखंड के सिंगापट्टी में हुए कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिलाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान कर सफाई अभियान की शुरुआत की और रामचरितमानस की वर्णित 114 किलोमीटर लंबी बासी नदी को 12 सेक्टरों में बांटा गया है और वहीं हिरणवती नदी का संबंध भगवान बुद्ध से है और लंबे समय से उपेक्षित इन नदियों के जीर्णोद्धार के लिए ये पहल की गई है। कुशीनगर में बासी नदी का आज श्रमदान अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें हम लोगों ने बासी धाम पे जाकर हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मिलकर आज श्रमदान अभियान प्रारंभ किया है। इसको हमने पूरी नदी को हम 12 सेक्टर्स में बांटा है और आज सिंगापट्टी गांव और गंभरिया बुजुर्ग में विस्तृत अभियान चला के हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम भी रखे, लेकिन 12 के 12 सेक्टर में आज कुल मिला के काम हुआ है। और हमारा प्रयास ये है कि बासी नदी और हिरणावती नदी, जनपद की दो नदियों को, जो उनकी पौराणिक जो हमारी महत्वता है उसको ध्यान में रखते हुए हम इनको एक साफ करें। और अब खबर मेरठ से है, जहां एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर पुलिस ने अभियान की शुरुआत की। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देश पर सर्विलांस सेल ने विशेष अभियान चलाकर के विभिन्न कंपनियों के 217 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 38 लाख रुपए है और यह अभियान पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में चलाया गया। बरामद मोबाइल फोन आज एसएसपी कार्यालय में उनके असली मालिकों को सौंपे गए। मोबाइल ब्रांड में वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला और वन प्लस के फोन शामिल हैं और इस सराहनीय कार्रवाई से नागरिकों ने मेरठ पुलिस उप निरीक्षक मुनेश बाबू और उनकी टीम की भी प्रशंसा की। पुरुषों के द्वारा भी दी गई थी और उनके भी मोबाइल लौटाए जा रहे हैं। तो कुल 217 मोबाइल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है, इनको लौटाया जा रहा है। और इसमें बड़ा अच्छा ये हमारी सर्विलेंस टीम ने और क्राइम टीम ने काम किया, जिसमें ना सिर्फ मोबाइल को लोकेट किया गया बल्कि जहां भी मोबाइल थे वहां जाकर उन्हें बरामद किया गया, पुरुषों के द्वारा भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर मथुरा से है, जहां पर नौझील पुलिस और एनटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 45 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी को बरामद किया और बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ 9 लाख रुपए बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार गुरुग्राम निवासी वकार उर्फ साहिल और दिल्ली के सीलमपुर निवासी फैजान स्कूटी से हेरोइन लेकर के बाजना कट की ओर आ रहे थे और वो आगरा में किसी व्यक्ति को ये हेरोइन देने के लिए आए थे। और पुलिस पूछताछ में वकार ने बताया कि वो पिछले 8 से 9 साल से अमन नामक सप्लायर के संपर्क में था, जो कि दिल्ली और गुरुग्राम में हेरोइन की सप्लाई किया करता है। और वकार नाइजीरिया मूल के निवासी टी अमन निग्रो के मादक पदार्थ उससे लिया करता था और उसे फैजान के साथ में मिलकर के आगे पहुंचाता था। और पुलिस दोनों तस्करों से पूरे नेटवर्क की जानकारी फिलहाल जुटाने में जुटी हुई है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।
और अब खबर नोएडा से है, जहां शेयर ट्रेंडिंग में निवेश पर कमाई का झांसा देकर के पीड़ित से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तीनों आरोपी गिरोह को ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे और तीनों छात्र 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं। और पुलिस ने इनके मोबाइल की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आरोपित सन्नी के लखनऊ में गिट्टी और मोरंग की दुकान है। और एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि 12 जून को रेड फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बनकर के शातिरों ने सेक्टर 27 के व्यक्ति को शेयर मार्केट में निवेश कर कमाई का लालच दिया और उन्हें जाल में फंसा करके कई बार में 3 करोड़ 26 लाख रुपए विभिन्न खातों में जमा करा लिए। और साइबर टीम ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो गिरोह की पहचान करने में सफलता मिली और तुरंत टीम ने ठगी के खेल में उपयोग होने वाले बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। और इनमें लखनऊ के सरोजनी नगर का सन्नी कुमार, बंथरा थाना क्षेत्र का दुर्गेश कुमार और सोहरा मऊ और अब खबर नोएडा से है, जहां शेयर ट्रेंडिंग में निवेश पर कमाई का झांसा देकर के पीड़ित से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तीनों आरोपी गिरोह को ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे और तीनों छात्र 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं। और पुलिस ने इनके मोबाइल फोन की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। और आरोपी सन्नी कि लखनऊ में गिट्टी और मोरंग की दुकान है। और एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि 12 जून को रेड फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बनकर के शातिरों ने सेक्टर 27 के व्यक्ति को शेयर मार्केट में निवेश कर कमाई का लालच दिया। उन्हें जाल में फंसा करके कई बार में 3 करोड़ 26 लाख रुपए विभिन्न खातों में जमा करा लिए। साइबर टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस पूरे मुकदमे को लेकर के जांच पड़ताल अब की जा रही है। और गिरोह की पहचान करने में सफलता भी हासिल हुई। तुरंत टीम ने ठगी के खेल में उपयोग होने वाले बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। और इनमें लखनऊ के सरोजनी नगर का सन्नी कुमार, बंथरा थाना क्षेत्र का दुर्गेश कुमार और सोहरा मऊ उन्नाव निवासी विकास कुमार शामिल है। और तीनों को उनके गृह जनपद से ही दबोचा गया है। और पूछताछ में सन्नी कुमार ने कबूला कि उसने अपने साथियों के साथ में मिलकर के ठगी के दौरान 23 लाख रुपए की रकम बैंक खातों में प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर के महिला की धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी। और वारदात के बाद में हत्यारे मौके से फरार हो गए। और जानकारी के अनुसार महिला घर पर अकेली थी, उसका पति दिल्ली में प्राइवेट नौकरी किया करता है। और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल भी कर रही है। अभी शाम को लगभग 6 बजे के आसपास थाना हाजा सैनी पर सूचना मिली कि किसी महिला की हत्या हो गई है। तत्काल थाने की पुलिस पहुंची, सीओ सिराथू पहुंचे और मैं भी मौके पर पहुंचा, जहां एक महिला है जिनका नाम है अंजलि, जिनके गले पे चोट का निशान है और उनकी डेथ हो चुकी है। उनको बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। जो भी परिजन की तरफ से तहरीर आती है उस पर तत्काल मुकदमा हम दर्ज करेंगे। और जो भी देश हरदोई में गुरुवार सुबह कोतवाली शहर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ पलिया नेशनल हाईवे 731 पर खड़ी एक कार अचानक से धू धू करके जलने लगी। और घटना शहर के एक वाहन शोरूम के बाहर की बताई जा रही है, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। और आसपास लोगों ने जब लपटें उठती हुई देखी तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया। और इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। और पुलिस ने वाहन मालिक की तलाश भी शुरू कर दी है। और आग लगने के कारणों का फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। लखनऊ चुंगी के आगे टीवीएस शोरूम है, उसके पास से अर्टिगा कार खड़ी थी। अचानक से धुआं निकलने लगा, तो धुआं निकलते ही आग बहुत जोरों से पकड़ ली। आग जब पकड़ ली तो हम लोग यहाँ पे जो थे बालू वालू डाले, लेकिन बालू से कोई मतलब नहीं बना। फिर हलवाई वगैरह पानी वानी डाले, उससे भी मतलब नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया तो 1 घंटे के आसपास मतलब उस पर आग पे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं
से होने वाली मौतों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत ईआरटीओ हरिद्वार और यातायात पुलिस की टीम ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए और पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों और आम जनता को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनने के बाद ही पेट्रोल मिलेगा और ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सिर की चोटों से बचाव के लिए उठाया गया है। सख्त कार्यवाही की जाए, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल पंप पर एक कार्यवाही शुरू की गई थी कि नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। उसी के क्रम में हम अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर जागरूकता अभियान लगा रहे हैं और जो हमारी टीम्स हैं वहाँ पर लोगों को निर्देशित कर रही हैं। कल यातायात पुलिस के द्वारा भी हमारा सहयोग प्रदान किया गया है और अब यातायात पुलिस भी जो भी पेट्रोल पंप है उस पर सख्त निगरानी